नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप हॉल्ट्स ऑल मिलिट्री एड टू यूक्रेन। यूक्रेन को जो अभी तक अमेरिका सैन्य सहायता दे रहा था, चाहे वो सैन्य सहायता पैसे के रूप में हो या मिलिट्री हार्डवेयर के रूप में, वो सारी सहायता डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रोक दी है। क्यों रोक दी है, क्या है मामला, इस वीडियो में हम इस पूरे प्रकरण को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे कंटेंट को, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे उत्साहवर्धन के लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, और ये है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और ये है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। आज के समय में क्या कहें, पिछले करीब 4-5 दिन से ये जो फोटो है, ये फोटो ऑफ द वीक का अवार्ड पाने के लायक है। इस फोटो में पूरे विश्व में सनसनी मचा दी कि कैसे एक हारते हुए देश का जो राष्ट्रपति है वो बहादुरी के सामने, ट्रंप जैसे जो धाकड़ खिलाड़ी है उसके सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। ट्रंप ने, जेडी वेंस ने और अमेरिका के जो पत्रकार हैं उन्होंने इनको बेइज्जत करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो सभी खुद बेइज्जत हो गए और जेलेंस्की नहीं झुके तो नहीं झुके, और राष्ट्रपति भवन, जो व्हाइट हाउस और जो ओवल का ऑफिस है, उसको छोड़ करके उन्होंने सीधी फ्लाइट लंदन की ले ली। तो इस फोटो में ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा करके रख दी, और अमेरिका को भी उसकी औकात पता चल गई कि अगर एक छोटा सा व्यक्ति भी अमेरिका के सामने खड़ा हो सकता है तो बाकी देश जो डरते हैं इतना, वो अमेरिका को कभी भी घुटनों पे ला सकते हैं। अब जब अमेरिका की इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई और जेडी वेंस और ट्रंप ने स्वीकार भी किया कि जेलेंस्की ने अमेरिका की जो बदनामी की है, बेइज्जती की है, क्यों किया है, क्योंकि उनके जो चालाकी भरे प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किया, तो स्वाभाविक रूप है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब खींच करके उनको कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेना ही था। तो जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने यूक्रेन को दी जाने वाली संपूर्ण सैन्य सहायता को तुरंत प्रभाव से जो है उस पर रोक लगा दी है। और ये कब किया है, जब जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में गर्मा गर्म बहस जो है हुई थी ओवल ऑफिस में, जब वो जेलेंस्की यूएस गए हुए थे। उन्होंने ये जो ऑर्डर है, आधिकारिक रूप से इसका आदेश जो है 3 मार्च 2025 सोमवार के दिन जारी कर दिया कि अब जो है यूक्रेन को एक भी गोली जो है नहीं दी जाएगी। जो व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने मीडिया को बताया कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो शांति के जो है पूरी तरह से कमिटेड है, शांति लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और वो ये चाहते हैं कि उनके जितने पार्टनर हैं, उनके पार्टनर कौन से हैं, यूरोप, वो भी आगे आए और शांति पर ही जो है फोकस रहें, एक ही गोल अपना बनावे कि किसी प्रकार शांति स्थापित हो, चाहे क्यों ना उसके लिए यूक्रेन को, रशिया को गिफ्ट करना पड़ जाए, लेकिन बस शांति बनी रहे। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ जो कन्वर्सेशन हुआ, जिस पर आज सैकड़ों की संख्या में मीम बन रहे हैं और शॉर्ट्स बन रहे हैं सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट, यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका जो प्रशासन है, उन्होंने कहा कि जो जेलेंस्की साहब हैं वो शांति में इंटरेस्टेड नहीं है और वो वार को अभी आगे जारी रखना चाहते हैं। और जारी किसके सहारे रखेंगे, जो अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर है, इक्विपमेंट्स हैं, उसके सहारे युद्ध को जारी रखना चाहते हैं। उनके कहने का तात्पर्य है कि ट्रंप साहब का यह मानना है कि जेलेंस्की साहब और मदद मांगने के लिए आए थे कि हमको और गोला बारूद और हथियार दीजिए, जिससे कि हम रूस के ऊपर उसका इस्तेमाल करें। तो ट्रंप साहब का यह मानना है कि अब वो शांति नहीं चाहते थे, वो शांति के लिए नहीं आए थे, बल्कि और गोला बारूद हथियार मांगने के लिए आए थे, और वो उसी के सहारे, जो अमेरिकन हथियार है, उसके सहारे युद्ध को जारी रखना चाहते थे। जेलेंस्की ने कहा कि अगर वो, उन्होंने जेलेंस्की के बारे में यह कहा ट्रंप ने कि अगर वो ट्रंप के बनाए हुए जो पीस प्लान है,
पीस प्लान क्या है कि जो रूस कह रहा है, रूस ने जो कब्जा किया है वो छोड़ दीजिए, जितना बचा है उसे संभाल लीजिए, और जो यूएस की कंपनियां हैं उनको अपने सारे खनिज दे दीजिए, जिससे उन्होंने अभी तक जो सहायता की उसकी वसूली हो सके। पहले यूएस ने सहायता दे करके यूक्रेन को युद्ध के लिए उकसाया, उसको पैसा दिया, उसको जो है सैन्य सामान दिए और कहा कि रूस से लड़िए। जब रूस से लड़ाई हो गई और रूस जीतता दिख रहा है और अमेरिका अब ये जान चुका है कि अब वो अपने कोई भी हथियार दे दे, अब वो रूस से जीत नहीं सकता, तो उसने पैर पीछे खींच लिए और अब रूस की तरफ चला गया। और अब वो चाहता है कि जैसे रूस ने शोषण किया यूक्रेन का, वैसे अब हमें भी कुछ ना कुछ शोषण करने को मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि अब वो जो है विचार कर रहे हैं कि अब वो आने वाले समय में यूक्रेन को कोई भी आर्थिक मदद और सैन्य मदद नहीं देंगे, और इसी से अब जो है शांति स्थापित होगी। अभी तक यूक्रेन जो लड़ रहा था वो अमेरिका के हथियारों के सहारे लड़ रहा था, और ट्रंप साहब का मानना है कि जब अमेरिका हथियारों की मदद देना बंद कर देगा और यूक्रेन के हाथ में कोई हथियार नहीं होगा तो स्वतः ही शांति आ जाएगी। यूक्रेन जो है बहुत लंबे समय तक अमेरिका जो मदद के बिना युद्ध को आगे जारी नहीं रख पाएगा, ऐसा ट्रंप साहब का मानना है। जो व्हाइट हाउस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि जेलेंस्की ने एक स्टेटमेंट दिया था कि एंड ऑफ द वॉर इज वेरी वेरी फार अवे, मतलब युद्ध का अंत अभी बहुत दूर है, अभी हम बहुत दिनों तक रेजिस्टेंस देंगे और रशिया को जीतने नहीं देंगे। जेलेंस्की का ये स्टेटमेंट था कि अभी युद्ध का अंत नजदीक नहीं है, युद्ध का अंत अभी बहुत दूर है। तो उसके बदले में मिस्टर प्रेसिडेंट का ये कहना है, मिस्टर प्रेसिडेंट मतलब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अमेरिका अब इन सब चीजों को लंबा चलने नहीं देगा। अर्थात जो ये वेरी वेरी फार अवे कहा था, उन्होंने कहा है कि फॉर नो मच लॉन्गर, अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है युद्ध का अंत। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की के साथ जो मिनरल डील करना चाहते थे, उनका यह कहना था कि पहले हमारे साथ मिनरल डील कर लो, उसके बाद हम रशिया से पीस निगोशिएशन करवा देंगे और सुरक्षा की गारंटी दिला देंगे। लेकिन जेलेंस्की का कहना था कि पहले आप निगोशिएशन कराइए, फिर हम मिनरल डील कर लेंगे। तो इन्हीं बातों पे जो मामला उलझ गया, उसी के कारण ये ऑर्डर जो है यूक्रेन के खिलाफ ट्रंप साहब ने जारी किया है। तो मित्रों, भू राजनीति का कितना निर्दयी चेहरा होता है, ये आज ट्रंप और जेलेंस्की के रिश्तों को देख करके पता चलता है। भारत के लिए भी इसमें सबक है, भारत का विश्व के सभी देशों के लिए एक सबक है। अमेरिका के ही एक राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था कि अमेरिका से दुश्मनी जितनी खराब है, अमेरिका से दोस्ती उससे भी ज्यादा खराब है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यूक्रेन है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यूरोपियन यूनियन है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को